पूरे देश में एक ऐसा दिन है बोलते हैं कल जब देश में, जैसा अभी भाई ने कहा, विस्तार से बताया, मैं इतना समय नहीं लेना चाहूँगा, कि जब पूरे देश में मजदूरों के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं युवाओं के खिलाफ इस देश की मोदी सरकार लगातार हमले कर रही है, उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को मानना तो दूर रहा, बल्कि जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर दमन करने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पुरानी कहावत है, गाजर और लाठी। किस लोगों को गाजर खिला के अपनी तरफ कर लो, नहीं मानते हैं तो लाठी मार दो। ये सरकार जो है मजदूरों को लाठी मारने का काम कर रही है। लेकिन मजदूरों ने भी फैसला किया, ये सरकार मजदूर मोदी के भरोसे जिंदा नहीं है। मोदी की सरकार मजदूरों के भरोसे जिंदा है, किसानों के भरोसे जिंदा है, महिलाओं के भरोसे जिंदा है। इसलिए जिस दिन इस देश का करोड़ों करोड़ मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा जिस दिन फैसला करेंगे आने वाले समय में, उस दिन मोदी को इस तख्ते ताज से, जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रपतियों के बाहर निकाल करके सिंहासन से निकाला है, मोदी के भी वही दिन आने वाले। साथियों, आज जो है जेके के मजदूरों का, जैसा हमारे साथी ने बताया, 5 महीने को होने को आए, और आज ये संदेश जितने भी ट्रेड यूनियंस के साथी यहाँ पर आए, किसान संगठनों के साथी आए, महिला लीडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने आज एकजुट तरीके से कलेक्टर के गेट पर खड़े होकर के, आपके समर्थन से हाथ खड़े करके ये फैसला किया है कि जेके का मजदूर जो अपने जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है, वो अकेला नहीं है। कोटा के हजारों हजार कर्मचारी और जनता इन जेके के मजदूरों के आंदोलन के साथ है। ये बात आज कलेक्टर के गेट पर भी सबने खड़े होकर के फैसला लिया। तो साथियों, आने वाले समय में आप जो है जेके का मजदूर जिस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में डटा हुआ है, निश्चित तौर पर ऐसा हमारे यूनियन के साथियों ने फैसला किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस कलेक्टर के गेट को छोड़ने वाले नहीं हैं। कलेक्टर के गेट पर बैठ करके कलेक्टर की छाती पर मूंग दल कर हम अपने जायज हकों को लेकर के रहेंगे जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम जो है पहले भी हमारी पार्टी की तरफ से, राजस्थान की राज्य कमेटी की तरफ से, हमारे किसान सभा की तरफ से हम इस बात का पहले भी ऐलान कर चुके हैं और ये समर्थन कर चुके हैं कि हम आपके हर समय पर, हर घड़ी में आपके साथ हैं। आज हमारे बीच में राजीविका के हमारी महिला साथी भी हमारे बीच में बैठी, वो भी आज यहाँ पर हमसे जुड़ी है। तो हमारी सेना में एक नई टुकड़ी शामिल हुई है। हमारे मजदूर आंदोलन, जो कोटा का मजदूर आंदोलन है, उस मजदूर आंदोलन में एक नई टुकड़ी आई है, तो CI2 के नाम पर जो बैनर लगा करके, आप बेज लगा करके, अपनी छाती पर बेज लगा करके आज CI2 जिंदाबाद का जो नारा कलेक्टर के गेट पर लगा रही थी, उससे ये भरोसा होता है कि जेके के अंदर जो आंदोलन है वह न केवल कामयाब होगा, लेकिन इस कामयाब होने के साथ साथ पूरे कोटा के अंदर CI2 का झंडा भी और ज़्यादा बुलंद होगा। इस बात का संकल्प लेकर के आज राजीविका के साथी हमारे बीच में आई है। मैं उनका आज CI2 की इस फौज में शामिल होने के लिए हम उनका समर्थन करते हैं। साथियों, आज पूरा देश में जो कुछ हो रहा है उस पर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बैंक के कर्मचारी यहाँ पर आए, बीमा के कर्मचारी यहाँ पर आए, राज्य के कर्मचारी आप बगल में बैठे हुए हैं, शिक्षक आपके बगल में बैठे हुए हैं, दूसरे आपके दूसरे संगठन, हिंसक का संगठन हो वो यहाँ पर आए, एटक का संगठन यहाँ पर आए, RCI-CC2 का लीडरशिप है वो यहाँ पर आए। वो पूरा का पूरा देश, राजस्थान के अंदर और हमारे देश के अंदर और कोटा के अंदर सारा ट्रेड यूनियन एकजुट होकर के आज इस आंदोलन में शामिल हुए। इसलिए आज बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आज एक चेतावनी इस केंद्र की सरकार को दी है और किसान संयुक्त मोर्चा ने ये जो 25 करोड़ कर्मचारी आज इस पूरे देश में इस हड़ताल में शामिल हुए हैं, उसमें हमारा देश का 50 करोड़ किसान भी उनके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शामिल हुआ है। इसीलिए यह आंदोलन जो है एक बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां तक मजदूर आंदोलन की जो मांगे हैं उनके खिलाफ एक जायज संघर्ष लड़ते हुए कामयाब होंगे और आपका जो जेके के मजदूर जो इस आंदोलन को कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो भी होंगे। आज जो है मुझे निश्चित तौर पर यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका जो आंदोलन है वो एक कदम आगे बढ़ा। आपने जो पहले बैनर लगा रखा था वो अराफात को कि उसकी लीज डीड समाप्त किया जाए, आज वो बैनर यहाँ से हट चुका। तो आपके एक साझे संघर्ष की जीत है कि आपकी जो एक मांग है उस मांग में जो आपका बैनर है वो आपकी ताकत ने उस बैनर को फाड़ दिया है। आज अराफात जो है उसका नाम गायब हो चुका है। वो चाहे कोई भी खेल खेल ले, वो कोर्ट में जाए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आज जो है वो वापस अब निश्चित तौर पर कोटा की धरती पर आने वाला नहीं है। कोटा का मजदूर जेके का मजदूर किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेगा। तो अब हमारी लड़ाई सीधी सरकार से, हमारी लड़ाई सीधी राजस्थान की सरकार से। इस जमीन का वारा न्यारा करो, इस जमीन का फैसला करो। हम तो चाहते हैं जैसा हमारे हबीब भाई, नरेंद्र सिंह जी, उमा शंकर जी, हमारे तीनों यूनियनों ने फैसला किया है कि हम तो चाहते हैं इस जमीन पर कारखाना लगे, लेकिन हमारा मुख्य का मकसद, पहला मकसद है हमारा पेमेंट लेना। तो हम हमारा पेमेंट लेने के लिए हमारी लड़ाई जो यहाँ पर है, हमारा भुगतान, जायज भुगतान लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उसमें कामयाब होंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ आज एक ही बात कह सकते हैं कि राजस्थान का जो सरकार है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, यहाँ पर मदन दिलावर है, यहाँ पर हमारे हीरालाल नागर यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे उनके विधायक, यहाँ पर कल्पना देवी जी हमारे इस लाडपुरा में बगल में रहती है। मुझे लगता है हमारे यूनियन के साथी बैठ करके इस पर विचार करेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर यदि राज्य सरकार जल्दी, अभी मौका मिला है उनको, समय मिला है, अभी फैसला आया है, राज्य सरकार ने अराफात को हटाया है और सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जेडीए के हाथ में जमीन सौंपी है, लेकिन जल्दी ही हमारा भुगतान नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है और हम जो है यूनियन के नेताओं के जो भी फैसला होगा, हमारी पार्टी, हमारी किसान सभा उनके साथ तय दिल से, पूरी ताकत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो लीडर हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, भाजपा के जो एमएलए हैं, वो भी ये समझ लें कि उनका जो रात है वो शांति से अभी जो कट रही है, वो आराम से अपने घर पर सो रहे हैं। उनकी नींद आराम करने का काम भी ये मजदूर करेगा। ये सिर्फ यहाँ पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आकर के यहाँ बैठ करके एक सांकेतिक तौर पर अपने आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्टर के गेट पर बैठ के जो गुहार कर रहा है, आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो जैसे हमारी नींद आराम हो रही है, जैसे हमारा जीवन आराम हो रहा है, तो ये समझ लें मदन दिलावर जी और हीरालाल नागर, ये समझ लें ओम बिरला जी कि जिस तरह से हमारा चैन छीना है, तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देंगे। इस तरह का आने वाले समय में फैसला निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन इसका फैसला करने के पहले हमारी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना, हमारी एकता को और ज़्यादा मजबूत करना। हमारे साथ में बाकी ट्रेड यूनियंस हमारे साथ हैं, आज उसका बात जो है संकेत मिल चुका है, लेकिन आने वाले समय में जेके के मजदूरों को और ज़्यादा बड़ी तादाद में आपको लामबंद करना है। हमारे लीडर्स पर पूरा भरोसा, हमारे जेके के मजदूरों पर पूरा भरोसा है, तीनों यूनियन का, तीनों के महामंत्री पर, कॉमरेड हबीब पर पूरा भरोसा है कि वो इस आंदोलन को जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। बीच में कोई ताकत नहीं है, न उनकी लाठी, न उनका पैसा, न उनकी पुलिस, कोई ताकत नहीं है जो हमारे आंदोलन को कुचल दे, हमारे आंदोलन को कमजोर कर ले, हमारे अंदर किसी प्रकार की फूट डाल करके किसी तरह से सरकार कामयाब हो जाए। ये किसी भी तरह से मुमकिन होने वाला नहीं है। ये लाल झंडा है, लाल झंडा कभी झुकता नहीं है। लाल झंडा को मानने वाले लोग गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते। ये लाल झंडे का इतिहास रहा है, ये लाल झंडे का इतिहास रहा है। और ये कलेक्टर इस बात को सुन ले, अभी तक कलेक्टर ने जो कार्यवाही, यहाँ ये नया कलेक्टर आया है और पहले दिन ही आदेश लेके आया, अराफात को हटा करके जेडीए को जो सौंपा है, अभी इसलिए इस कलेक्टर को थोड़ा सा समय देना चाहिए। हम समझेंगे कि हमारे साथी
और ज़्यादा उसको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। और यदि आने वाले समय में किसी प्रकार की डील अपनाई तो हम निश्चित तौर पर कलेक्टर को ये चेतावनी देंगे कि तुम्हारे जो आका यहाँ पर बैठे हैं, उनके आका कौन है, कलेक्टर का आका कौन है, आप सब समझते हैं। वो कहाँ रहता है? दशहरा मैदान के पास, शक्ति नगर में। वो तुम्हारा आका जो है वो यहाँ पर आता है, आराम से अपना कार्यक्रम करता है, सांगोद में कार्यक्रम करेगा, पोषित माँ का पोषण के लिए किट बांटेगा, चाहे और काम करेगा, कहीं पार्क में पौधा लगाने का काम करेगा। वो सारा काम जो आराम से कर रहा है, वो तुम्हारे आका का जीवन जो है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेगा। हम कोई बांटने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको निश्चित तौर पर कोटा में आ तो सकता है, लेकिन कोटा से बाहर नहीं जा पाएगा। इस तरह की हम आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये कलेक्टर को चेतावनी, ये कलेक्टर को चेतावनी है कि तुम जो है इस समय रहते राज्य सरकार से जल्दी बात करके उसमें ओम बिरला जी को साथ बीच में डालो, हीरालाल नागर को डालो, मदन दिलावर को आप डालो, कुछ भी फैसला करो, लेकिन हमारा पेमेंट मिलना चाहिए। इसलिए आज जो है आपने समय हो गया है, आज जो है आपने यहाँ पर इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप पहुँचे। आने वाले समय में आपकी एकता को और मजबूत करना है। और मैं महिलाओं को खास तौर से, मेरी माताओं बहनों को खास तौर से मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो हौसला दिखाया, वो आपका हौसला हमारे दूसरे जो मजदूर हैं, उन मजदूरों का जो हौसला है उसको और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। महिलाएं मैदान में, हमारी माँ मैदान में, हमारी बहनें मैदान में, और वो हमें चौगुनी ताकत देता है, हमारे सीनों में गर्व भर देता है कि कोटा की धरती पर, इसी जगह पर, कोटा के अंदर इसी जगह पर एक दौर था जब टाटा के खिलाफ आंदोलन चला था, तो सैकड़ों महिलाओं ने दिन रात यहाँ पर बैठ करके वो आंदोलन जीता था और सरकार की दमनकारी नीतियों पर का मुकाबला करते हुए उस पर रोक लगाने का काम कर रहा था। तो दूसरा मौका मिला है हमारी माता बहनों को, और पुष्पा जी को मैं खास तौर से, हमारी रजनी जी हैं, पुष्पा जी हैं, और उनके साथ में हमारी गुड्डी बाई और जुड़ गई है, हमारी गुड्डी बाई और जुड़ गई हैं। हमारी बहनें जो आज यहाँ पर आई हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम होंगे कामयाब, लड़ेंगे, जीतेंगे।